हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और बिहार में जिस तरह से इलेक्शन हुआ, जिस प्रकार से चुनाव लड़ा गया, सभी पार्टियों ने अपने अपने तरीके से चुनाव लड़ा। और उसके बाद 14 नवंबर को जो रिजल्ट हुआ 2 चरणों के चुनाव के बाद, आप जैसा कि जानते हैं, पहला चुनाव 6 नवंबर को हुआ 121 सीटों पर, और रिमेनिंग सीटों पर 11 नवंबर को चुनाव हुए और 14 नवंबर को उसका रिजल्ट आया। और रिजल्ट सभी के लिए सरप्राइजिंग था। बहुत सारे जो उम्मीद पाले थे, जिस तरह से वो सोचते थे, समझते थे, चुनाव को देखते थे, उनके उनके उम्मीदों के विपरीत चुनाव का रिजल्ट आया है। बहुत लोग शौक में हैं, बहुत लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। निश्चित तौर पर डेमोक्रेसी और लोकतंत्र का ये चुनावी जो पर्व होता है वो बहुत ही अहम होता है। लोकतंत्र के बहुत सारे दृष्टिकोणों से जनता वो करती है। तो दोस्तों, उसमें आपने क्या देखा, क्या नहीं देखा। उम्मीद करते हैं कि आपने देखा होगा। जो डेटा आ रहे हैं वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट डेटा है। हम अपने चैनल पर जब डिस्कशन करते थे तो कांग्रेस पार्टी के बारे में खूब चर्चा होती थी। तो कुछ लोग कहते थे कि कांग्रेस को आप इतना एनालाइज क्यों करते हैं, क्यों टारगेट करते हैं। इसलिए नहीं टारगेट करते हैं कि हमें उससे दुश्मनी है, उस पार्टी से दुश्मनी है, या उस पार्टी से हमारा विरोध है उस रूप में। लेकिन जब आप यहाँ का राजनीतिक और आप कहें कि आर्थिक इतिहास या सामाजिक इतिहास उठा करके देखते हैं, तो उसमें कांग्रेस पार्टी खास करके आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी एक बहुत बड़ा रोल है। निश्चित तौर पर कुछ सकारात्मक भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इग्नोर नहीं की जा सकती। हमने बहुत बार सामाजिक न्याय प्रतिनिधित्व के सवाल पर उस पर सवाल उठाया है। हमने ये बात बार बार कहा है कि जो संगठन में सामाजिक न्याय हो वो बिल्कुल नहीं दिखता है। नेता और नेतृत्व किसी और के हाथ में है, लेकिन उन्हें वोट किसी और का चाहिए। हमने बार बार ये डिस्कशन किया है कि कोलिजन ऑफ एक्सट्रीम्स क्या होता है, जो पॉल ब्रास ने कहा था कि शुरुआती दौर में किस तरह से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकारें, जो क्रिस्टोफर जेफरलोट कहते हैं, किस तरह से ये कुछ सिलेक्टेड कंजर्वेटिव माइंडेड लीडरशिप के हाथ में रहा, जबकि वोटिंग राइट मासेज के पास थे। उन्होंने वोट किया, लेकिन लीडरशिप उनके हाथ में हमेशा बना रहा। आप एक डेटा मैं आपसे शेयर करता हूं। ये इंडियन एक्सप्रेस में हुआ है, पब्लिश हुआ है एक आर्टिकल में। ये डेटा दिया हुआ है। और कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है।